दोस्तों आज एक नहीं दो नहीं बिस्कोटी के 6 फ्लेवर आपके साथ शेयर करने आए हैं। बिस्कोटी को आप चाय के साथ, कॉफी के साथ या फिर डिप के साथ खा सकते हैं। जितने भी फ्लेवर में हमने बिस्कोटी बनाकर तैयार की है ये सब एगलेस है और खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची है। यहाँ पर आपको 6 अलग अलग फ्लेवर में बिस्कोटी बनानी बताई जाएगी और उसके ऊपर कैसे गार्निशिंग की जाती है यह भी बताया जाएगा। बिस्कोटी के साथ आप अलग अलग फ्लेवर में डिप कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं यह भी बताया जाएगा। 6 अलग अलग फ्लेवर में बनी बिस्कोटी की वीडियो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको पूरी रेसिपी डिटेल में बताई जाएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए बिस्कोटी, उसकी गार्निशिंग और डिप बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आलमंड्स बिस्कोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दानेदार चीनी। इसमें आपको 5 से 6 बादाम डाल लें। अब मैं इसको मिक्सी में घुमाकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। यह देखिए चीनी और बादाम का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मैं इसमें डालूंगी 1 तिहाई कप और 1 बड़ा चम्मच मैदा। यहाँ पर मैं छनी हुई मैदा ले रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर से हमारी बिस्कोटी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। मैं इसमें 1/4 और 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। मिठास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। इन सबको करना है हल्का सा मिक्स करके मैं इसको 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी, जिससे हमारे सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी बिस्कोटी की टॉप लेयर पर क्रैक नहीं आने की। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और सभी इंग्रेडिएंट्स को करूंगी अच्छे तरीके से मिक्स। यह देखिए हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। इसको मैं रख रही हूँ एक साइड में। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। मैं बाउल में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध, 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल, 1/8 छोटी चम्मच कुकिंग में यूज होने वाला सिंथेटिक विनेगर को स्किप करके आप नींबू का रस ले सकते हैं, 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इन दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। आपके बिस्कोटी का मिक्सचर कुकीज के मिक्सचर की तरह न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही केक के बैटर की तरह पतला होना चाहिए। यह मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको ट्रे के ऊपर डालेंगे तो ये बहना नहीं चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम के मोटे मोटे टुकड़े। यहाँ पर आपको एक बादाम के 3 से 4 टुकड़े करने हैं। इसको भी मिक्सचर के साथ करना है मिक्स। आप हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख ही रहे होंगे, न तो मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और न ही बहुत ज़्यादा पतला है। बादाम को मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए आपके मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपका मिक्सचर एकदम नहीं गिरना चाहिए, स्पैचुला से रुक रुक कर गिरना चाहिए। आप आलमंड बिस्कोटी में वनीला एसेंस न डाल करके आलमंड एसेंस डाल सकते हैं। 1/8 छोटे चम्मच आलमंड एसेंस लेना है। मैंने यहाँ पर चीनी के साथ बादाम लिए थे जिसका मैंने पाउडर बनाकर तैयार किया था, इसलिए मैं यहाँ पर आलमंड एसेंस को स्किप कर रही हूँ। बिस्कोटी का मिक्सचर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ट्रे के ऊपर मैंने बेकिंग पेपर को लगाया है। अब मैं इस ट्रे के बीचों बीच डालूंगी मिक्सचर को ट्रे में करते समय आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मिक्सचर कितना ज़्यादा गाढ़ा है। आपको भी मिक्सचर बनाते समय ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। कोई मैदा ज़्यादा दूध लेती है, कोई मैदा कम दूध लेती है। आपको अपने मैदा के टेक्सचर के हिसाब से कंसिस्टेंसी रखनी है। मिक्सिंग करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा सख्त है कुकीज की तरह, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यानी कि आधी छोटी चम्मच के करीब दूध करके डालना है। गीले हाथ को मिक्सचर के ऊपर फेरते हुए आपको इसके ऊपर हल्की सी फिनिशिंग देनी है। यह आपको हल्के हाथ से करना है जिससे कि आपका मिक्सचर चारों तरफ को फैले नहीं। मैंने अपने ओटीजी को 180 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अगर आपका ओटीजी 20 से 40 लीटर के बीच के साइज का है तो आपको इसे 150 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। आपका ओटीजी 40 लीटर से 60 लीटर के बीच के साइज का है तो आपको इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। ऊपर की ग्रिल बंद, नीचे की ग्रिल चालू रखते हुए इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखिए मैंने ट्रे को नीचे से सेकंड रैक पर रख दिया है। मेरा ओटीजी बड़े साइज का है इसलिए मैंने इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पर रखा है। बिस्कोटी को बेक करने के लिए ऊपर की ग्रिल बंद और नीचे की ग्रिल को चालू रखा है। 20 से 25 मिनट आपको इसे बेक करना है। टाइम कम या ज्यादा हो सकता है ओटीजी की हीटिंग के हिसाब से।
बिस्कोटी के बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। जितने हमारी आलमंड बिस्कोटी बेक होती है इतने में दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दानेदार चीनी। दानेदार चीनी को मिक्सी के जार में डाल करके मैं इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। चीनी का पाउडर बन जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप मैदा। मैदा आपको छान कर लेनी है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 छोटी चम्मच और 1/8 छोटी चम्मच का आधा भाग बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। मिक्सी में घुमाने से पहले मैं इनको करूँगी हल्का सा मिक्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से मिक्सिंग करने से आपकी बिस्कोटी भी परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। मैं इसमें नमक डाला भूल गई हूँ, 1 चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक को भी मैं करूँगी इसके साथ मिक्स। अब मैं इसकी मिक्सिंग करने के लिए इसको 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। यह देखिए मिक्सिंग हो गई है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दूध। अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसमें दूध और बाद में डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल। मैं नटेला हेजलनट बिस्कोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नटेला। नटेला आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। 1/8 छोटी चम्मच विनेगर। विनेगर को स्किप करके आप नींबू का रस ले सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को स्किप करके आप यहाँ पर हेजलनट एसेंस भी ले सकते हैं। 1/8 छोटी चम्मच हेजलनट एसेंस लेना है। इन सबको करना है आपस में मिक्स। मिक्सिंग हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैं 20 हेजलनट्स के मोटे मोटे टुकड़े ले रही हूँ। हेजलनट्स के 3 से 4 टुकड़े करने हैं और इन टुकड़ों को डालना है इस बाउल में। ये देखिए इस टाइप के हेजलनट्स आते हैं, ये आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। अब मैं इन सबको करूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सचर न तो आपका बहुत ज़्यादा पतला और नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। जब आप घर पर एक बार बिस्कोटी बनाओगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को समझ जाओगे कि आपको बिस्कोटी के मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। मिक्सचर आपका कुकीज के डो की तरह न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही केक के बैटर की तरह पतला होना चाहिए। मुझे अपनी बिस्कोटी का मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध और डाल रही हूँ। दूध डाल करके अब मैं इसको करूँगी मिक्स। इस तरीके से आप शुरू में दूध कम डाल करके बाद में दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। जब आप इसमें दूध डालें तो दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि कोई मैदा दूध ज़्यादा लेती है, कोई मैदा दूध कम लेती है। आधी से 1 छोटी चम्मच के करीब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पर हमारा नटेला हेजलनट बिस्कोटी का मिक्सचर रेडी हो गया है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा है। दूसरे मिक्सचर के रेडी हो जाने तक यहाँ पर हमारी आलमंड बिस्कोटी बेक हो चुकी है। मुझे इसे बेक करने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब आपकी बिस्कोटी का कलर चेंज हो जाए तब तक आपको इसे बेक करना है। बेक करने में टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। गरम गरम बिस्कोटी को किलिंग रैप नहीं करना है। जब ये हल्का गर्म रह जाएगा तब मैं इसको किलिंग रैप से रैप करूंगी। अब मैं इसको हल्का सा ठंडा हो जाने के लिए रखूंगी इसको एक साइड में। अब मैं नटेला हेजलनट बिस्कोटी के मिक्सचर को डालूंगी दूसरी ट्रे के बीचों बीच सेंटर पर। मैंने ट्रे के ऊपर बेकिंग पेपर लगा दिया है। इस पेपर के ऊपर मैं डाल रही हूँ मिक्सचर। OTG हमारा प्री हीट है, इसको भी मैं सेम टेम्परेचर के साथ बेक करूँगी। जिस तरीके से हमने आलमंड बिस्कोटी को बेक किया था उसी टेम्परेचर के साथ मैं इसको भी बेक करूँगी। गीला हाथ आपको मिक्सचर के चारों तरफ लगाना है जिससे कि आपके मिक्सचर के ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। जैसे मैंने आलमंड बिस्कोटी को बेक किया था उसी टेम्परेचर के साथ मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी आलमंड बिस्कोटी जो है वह हल्की गर्म रह गई है। अब मैं इसको किलिंग रैप करूंगी। बिस्कोटी को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। जब आपकी हल्की सी गर्म रह जाए तब इसको किलिंग रैप करना है। इसको मैं पेपर के ऊपर से हटा रही हूँ। इसी बेकिंग पेपर के ऊपर मैं दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी बनाकर तैयार करूंगी। आप हमारी बिस्कोटी का बॉटम देख सकते हैं कितनी अच्छी बेकिंग हुई है। अब मैं इसको किलिंग रैप करूंगी। आप अपनी बिस्कोटी को किलिंग रैप या फिर फॉइल पेपर से रैप कर सकते हैं। किलिंग रैप आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। किलिंग रैप को फैलाते हुए आपको अपनी बिस्कोटी को रखना है किलिंग रैप के ऊपर। बिस्कोटी के ऊपर किलिंग रैप लगाना है जिससे कि आपकी बिस्कोटी किलिंग रैप से पूरी तरीके से कवर हो जाए। किलिंग रैप को कट करते हुए मैं इसको पूरी तरीके से कवर करूंगी। मैंने किलिंग रैप को कट कर दिया है। अब मैं इसको चारों तरफ से कवर करूंगी। आपकी बिस्कोटी में कहीं से भी हवा पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिस्कोटी में हवा पास होएगी तो आपकी बिस्कोटी कड़क हो जाएगी।
बिस्कोटी को रैप करने से इसके अंदर जो मॉइस्चर है वह मॉइस्चर इसके अंदर ही बना रहेगा। अब आपको अपनी बिस्कोटी की कटिंग बिस्कोटी के ठंडा हो जाने के बाद करनी है। अगर आप गर्मी के मौसम में बिस्कोटी बना रहे हैं तो आप इसको क्लिंग रैप के साथ एक रात के लिए रखकर छोड़ दें। अगले दिन आप इसकी कटिंग करें। सर्दी के मौसम में आपको इसे 4 से 5 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है। जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब इसकी कटिंग करनी है। यह देखिए, यहाँ पर हमारी नटेला हेजलनट बिस्कोटी भी पूरी तरीके से बेक हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी। 15 से 20 मिनट ठंडा हो जाने के बाद तब मैं इसको क्लिंग रैप करूंगी। अब मैं फ्रूट एंड नट बिस्कोटी बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच दानेदार चीनी। चीनी को मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, मिक्सी में घुमाने के बाद चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 तिहाई कप और 1 बड़ा चम्मच मैदा। यहाँ पर आपको मैदा को छान कर लेना है। 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें 1/8 छोटी चम्मच और 1/8 छोटी चम्मच का आधा भाग बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बिस्कोटी की मिठास को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक डालना है। इन सबको हल्का सा आपस में मिक्स करना है। अब मैं इसको 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये देखिए, मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पर हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और आधा बड़ा चम्मच दूध। मैंने 1 बड़े चम्मच में आधा दूध लिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने 1.5 बड़े चम्मच दूध लिया है। 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल, 1/8 छोटी चम्मच कुकिंग में यूज होने वाला सिंथेटिक विनेगर। मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रूट एंड नट एसेंस। आप इसको स्किप करके वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। फ्रूट एंड नट एसेंस की 6 से 7 ड्रॉप डालनी है। अगर आप वनीला एसेंस ले रहे हैं तो आपको 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस लेना है। इन सबको करना है आपस में मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें आपको डालने हैं काजू बादाम पिस्ते के मोटे मोटे टुकड़े। 2 बड़े चम्मच आपको नट्स के टुकड़े लेने हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कैंडिड मिक्स फ्रूट। 2 बड़े चम्मच कैंडिड फ्रूट्स लेने हैं। कैंडिड मिक्स फ्रूट आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए, इस टाइप के कैंडिड फ्रूट्स आते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया था। आपको यहाँ पर कीवी, ऑरेंज, पाइनएप्पल कोई से भी 3-4 फ्रूट लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। अब मैं इन सबको करूँगी आपस में मिक्स। मुझे मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब दूध और डाल रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी मिक्सचर बनाते समय दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है और गाढ़ा मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। कोई मैदा दूध ज़्यादा लेती है, कोई मैदा दूध कम लेती है। ये आपकी मैदा पे डिपेंड करता है कि मिक्सचर बनाते समय दूध कम लगेगा या ज़्यादा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैंने इसका गाढ़ा मिक्सचर बनाकर तैयार कर दिया है। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वह बहते हुए नहीं गिरना चाहिए, रुक रुक कर गिरना चाहिए। बिस्कोटी मिक्सचर के रेडी हो जाने के बाद मैं इसको डालूंगी ट्रे के सेंटर में। ओटीजी को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ट्रे में डाल करके मिक्सचर को मैं इसे बेक करने के लिए रखूंगी। मैं मिक्सचर के ऊपर गीला हाथ लगाऊंगी जिससे मिक्सचर के ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए। गीला हाथ हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं लगाना है। जिस तरीके से हमने और दोनों बिस्कोटी को बेक किया था उसी टेम्परेचर के साथ मैं इसको भी बेक करूंगी। बेकिंग टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, यह आपकी ओटीजी की हीट पर डिपेंड करता है। कलर देख करके आपको अपनी बिस्कोटी को ओटीजी में से बाहर निकालना है। ये देखिए, हमने जो नटेला हेज़लनट बिस्कोटी को ठंडा होने के लिए रखा था वह हल्की ठंडी हो गई है। अब मैं इसको पेपर के ऊपर से हटा करके इसको भी क्लिंग रैप करूंगी। आप हमारी बिस्कोटी का बॉटम देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। जिस तरीके से मैंने एलमंड बिस्कोटी को क्लिंग रैप किया था उसी तरीके से मैं इसको भी रैप करके तब आपको दिखाऊंगी। चारों तरफ से क्लिंग रैप करके इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी। गर्मी के मौसम में 1 रात के लिए और सर्दी के मौसम में आपको 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। अब मैं हेल्दी ओट्स बिस्कोटी बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच दानेदार चीनी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप रेगुलर में यूज होने वाले प्लेन ओट्स। इन दोनों को मिक्सी में घुमाकर मैं इसका पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 20 से 25 मिनट में फ्रूट एंड नट बिस्कोटी बेक हो चुकी है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा हो जाने तक इसको एक साइड में रखूंगी। उसके बाद मैं इसको क्लिंग रैप करूंगी। ये देखिए, चीनी और ओट्स का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर,
बिस्कोटी की मिठास को बैलेंस करने के लिए इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। इन सबको करना है हल्का सा मिक्स। अब मैं इन सबको 20 से 25 सेकंड मिक्सी में घुमाऊंगी। मिक्सी में घुमा दिया है। यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल, 1/8 छोटी चम्मच विनेगर, 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। इन सबको करना है आपस में मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े। यहाँ पर मैंने अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू लिया है। इन सबके मोटे मोटे टुकड़े कर देने और इसको डालना है बाउल में। मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई क्रैनबेरी और ब्लूबेरी। 2 से 3 बड़े चम्मच कोई से भी फ्लेवर की बेरी ले सकते हैं आप। अब मैं इन सबको आपस में मिक्स करूंगी। मिक्स करते हुए आपको बिस्कुटी का मिक्सचर गाढ़ा रखना है। हेल्दी ओट्स बिस्कुटी बनाने के लिए आप चीनी की जगह गुड़ का पाउडर ले सकते हैं। अगर आप गुड़ का पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपको साबुत ओट्स को स्किप करके 1/4 कप ओट्स का आटा लेना है। इन सबको आपस में मिक्स करते समय मुझे इसमें दूध डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डबल सेट में बिस्कुटी बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इस मिक्सचर में से आधा मिक्सचर दूसरे बाउल में कर रही हूँ। मिक्सचर का दूसरा कलर शेड बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा बड़ा चम्मच कोको पाउडर। मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ। दूध और कोको पाउडर को करना है मिक्सचर के साथ मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारे 2 अलग अलग मिक्सचर रेडी हो गए। अब मैं ट्रे के बीचों बीच सेंटर पर कोको पाउडर वाला मिक्सचर डालूंगी। मिक्सचर मैं थोड़ा थोड़ा करके 4 जगह डालने वाली हूँ। अगर आपको मार्बल टेक्सचर के साथ बिस्कुटी बनाकर तैयार करनी है तो आप कोई सी भी फ्लेवर की बिस्कुटी को मार्बल टेक्सचर के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं जहाँ पर खाली जगह है उस जगह पर मैं डालूंगी दूसरा मिक्सचर। ओट्स के आटे को स्किप करके आप और कोई सा दूसरा हेल्दी आटा भी ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने लाइट कलर वाले मिक्सचर को डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ कोको पाउडर वाला मिक्सचर। इस तरीके से आपको लाइट के ऊपर डार्क और डार्क के ऊपर लाइट रखना है। मिक्सचर आपको फैलाते हुए नहीं डालना है, छोटे से एरिया में करके डालना है। ये देखिए मैंने अभी डार्क मिक्सचर डाला था, अब मैं इसके ऊपर फिर से लाइट कलर का मिक्सचर डाल रही हूँ। मैंने अपने ओटीजी को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बेक करूंगी। बेकिंग टाइम आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने पहले बताया था। ओटीजी की हीट के हिसाब से बेकिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है। आपको अपने बिस्कुटी के बेक हो जाने के बाद इसका कलर देखकर ओटीजी से बाहर निकालना है। मैंने ट्रे के ऊपर दोनों मिक्सचर डाल दिए। अब मैं हाथ को गीला करके इसके ऊपर लगाऊंगी जिससे मिक्सचर के ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए। ओटीजी हमारा प्रीहीट हो चुका है। 20 से 25 मिनट ओटीजी में बेक करने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी जो फ्रूट एंड नट्स बिस्कुटी थी वह हल्की गर्म रह गई है। अब मैं इसको पेपर के ऊपर से हटा करके इसको क्लिंग रैप करूंगी। जिस तरीके से हमने और सभी बिस्कुटी को क्लिंग रैप किया था उसी मेथड के साथ मैं इसको भी क्लिंग रैप करूंगी। बिस्कुटी को आप क्लिंग रैप से या फिर फॉइल पेपर से रैप कर सकते हैं। इसको रैप करना कंपलसरी है। अगर आप अपने बिस्कुटी को रैप नहीं करते हैं तो आपकी बिस्कुटी कड़क हो जाएगी। इस बिस्कुटी को भी आपको गर्मी के मौसम में 1 रात के लिए और सर्दी में 4 से 5 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है। जितने हमारी हेल्दी बिस्कुटी बेक होती है इतने में कैपेचिनो बिस्कुटी बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दानेदार चीनी। चीनी में डालना है 2 से 3 लौंग और 1 सेंटीमीटर के करीब दालचीनी का टुकड़ा। आप दालचीनी के टुकड़े को स्किप करके 1/8 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। इन सबको मैं मिक्सी में घुमाऊंगी और इसका पाउडर बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद इन सब का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप मैदा। मैदा आपको यहाँ पर छान कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। मैं इसमें डालने वाली हूँ 1/8 छोटी चम्मच और 1/8 छोटी चम्मच का आधा भाग बेकिंग पाउडर। बिस्कुटी की मिठास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूँ 1 चुटकी नमक। सबसे पहले इन सबको करना है हल्का सा मिक्स। अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए मैं इसको 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। मैं बाउल में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और आधा बड़ा चम्मच दूध। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं 1.5 बड़ा चम्मच दूध ले रही हूँ। मिक्सचर बनाते समय मुझे दूध की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसमें दूध और बाद में मिलाऊंगी।
मैं इसमें आधी छोटी चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। कॉफ़ी पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके टेस्ट में हो। कॉफ़ी पाउडर के अच्छे तरीके से घुल जाने तक इन दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए कॉफ़ी पाउडर अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल, 1/8 छोटी चम्मच विनेगर, 1/4 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। इन सबको करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इसमें तैयार करके रखे गए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच मोटे मोटे टुकड़ों में कटे हुए नट्स। यहाँ पर मैंने बादाम और हेजल नट्स लिए हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब मैं इसमें डार्क चोको चिप्स डाल रही हूँ। डार्क चोको चिप्स को स्किप करके आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। इन सबको करना है आपस में मिक्स। मिक्स करते समय आपका मिक्सचर गाढ़ा होना चाहिए, न तो कुकीज की तरह डो होना चाहिए और न ही केक के बैटर की तरह पतला होना चाहिए। मुझे अपना मिक्सचर बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, इसलिए मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं मिक्सचर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और मिक्सचर को गाढ़ा बनाकर तैयार करूंगी। यह देखिए मिक्सचर हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आ गया है। मैंने मिक्सचर को बनाते समय इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब 2 से 3 बार दूध डाला था। मिक्सचर हमारा न तो बहुत ज़्यादा गुथे हुए आटे की तरह है और न ही केक के बैटर की तरह पतला है। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ट्रे में डालने के बाद ये बहना नहीं चाहिए। ये देखिए हमने हेल्दी ओट्स बिस्कोटी बनाई थी, वह बेक हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी। 15 से 20 सेकेंड के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको करूंगी किलिंग रैप। अब मैं कैपेचिनो बिस्कोटी के मिक्सचर को डाल रही हूँ ट्रे के बीचों बीच सेंटर पर। मिक्सचर को ट्रे के ऊपर डाल करके मैं इसको भी बेक करने के लिए रखूंगी। जिस तरीके से हमने और सभी बिस्कोटी को बेक किया उसी तरीके से इसको भी बेक करना है। बेक करने का टेम्परेचर और समय वही रहेगा जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। हाथों की हल्की सी उंगलियों को गीला करके इसके ऊपर फेरना है जिससे कि इसके ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूंगी। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। कैपेचिनो बिस्कोटी के बेक होने तक मैं पिस्ता फ्लेवर की बिस्कोटी बनाकर तैयार करूंगी। मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दानेदार चीनी, आधा बड़ा चम्मच पिस्ता। पिस्ते को चीनी में डाल करके इन दोनों को मिक्सी में घुमाना है और इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए चीनी और पिस्ता का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तिहाई कप और 1 बड़ा चम्मच मैदा। मिक्सी के जार में डालने से पहले मैदा को छान कर लेना है। मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 1/8 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। बिस्कोटी की मिठास को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक। पहले मैं इन सबको हल्का सा मिक्स करूंगी, उसके बाद 20 से 25 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी जिससे हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद सभी ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के रेडी हो जाने तक यहाँ पर हमारी हेल्दी ओट्स बिस्कोटी हल्की सी ठंडी हो गई है। पेपर के ऊपर से हटा करके आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हुआ है। अब मैं इसको भी किलिंग रैप करूंगी। जिस तरीके से हमने और सभी बिस्कोटी को किलिंग रैप किया उसी तरीके से इसको भी किलिंग रैप कर देना है। किलिंग रैप करके इसको भी ठंडा होने के लिए रखना है। पिस्ता फ्लेवर की बिस्कोटी बनाने के लिए अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और आधा बड़ा चम्मच दूध। कुल मिलाकर 1.5 बड़ा चम्मच दूध लिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो दूध मैं इसमें बाद में और डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल, 1/8 छोटी चम्मच विनेगर। मैं अपने पिस्ता बिस्कोटी में रोज का फ्लेवर दूंगी, इसलिए मैं कुकिंग में यूज होने वाला गुलाब जल डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच गुलाब जल लेना है। अगर आप गुलाब जल को स्किप करके रोज एसेंस ले रहे हैं तो आपको 1/8 छोटी चम्मच रोज एसेंस लेना है। इन सबको करना है आपस में मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तैयार करके रखे गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बादाम और पिस्ता। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते के मोटे मोटे टुकड़े कर दिए थे। इन सबको करना है मिक्स और एक गाढ़ा मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। कंसिस्टेंसी आपको वैसी ही रखनी है जैसे कि हमने और सभी बिस्कोटी के मिक्सचर में रखी थी। मुझे अपना मिक्सचर बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा है, इसलिए मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब दूध डालूंगी और मिक्स करूंगी। दूध आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और गाढ़ा मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते हुए यहाँ पर हमारा मिक्सचर परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आ गया है। मिक्सचर न तो आपको गुथे हुए आटे की तरह होना चाहिए और न ही बहता हुआ होना चाहिए। मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं इसको डालूंगी ट्रे के ऊपर। पिस्ता बिस्कोटी के मिक्सचर को मैं डाल रही हूँ ट्रे के बीचों बीच सेंटर पर।
मिक्सचर को ट्रे के ऊपर डालकर मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। छोटे साइज के OTG में 150 डिग्री पर और बड़े साइज के OTG में आपको इसे 180 डिग्री पर बेक करना है। ऊपर की ग्रिल बंद, नीचे की ग्रिल चालू रखते हुए नीचे से सेकंड रैक पर ट्रे को रखना है। इसको बेक करने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है आपकी OTG की हीटिंग के हिसाब से। जब आपको अपनी बिस्कोटी का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे तब आपको अपनी बिस्कोटी को OTG से बाहर निकालना है। हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का गीला करके आपको इसके ऊपर फेरना है जिससे कि मिक्सचर के ऊपर हल्की सी शाइनिंग आ जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कैपुचिनो बिस्कोटी बेक हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको किलिंग रैप करूंगी। OTG हमारा प्रीहीटेड है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। यह देखिए 15 से 20 मिनट में हमारी कैपुचिनो बिस्कोटी हल्की सी गर्म रहेगी। अब मैं इसको पेपर के ऊपर से हटाऊंगी और इसको किलिंग रैप करूंगी। आप हमारी बिस्कोटी का बॉटम देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। इसको भी और सभी बिस्कोटी की तरह किलिंग रैप करना है। आप अपनी बिस्कोटी को किलिंग रैप से या फिर फॉइल पेपर से रैप कर सकते हैं। आप अपनी बिस्कोटी को जितने ज्यादा टाइम के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे आपकी बिस्कोटी ही उतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी। बिस्कोटी को किलिंग रैप करके मैं इसको भी ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। बिस्कोटी ऊपर से हल्की ठंडी हुई है, अभी अंदर से ये बहुत ज्यादा गर्म है। जितने ज्यादा टाइम के लिए हम इसको रख के छोड़ेंगे ये ठंडी होती जाएगी। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वह मॉइस्चर बना रहेगा। बिस्कोटी को किलिंग रैप करना कंपलसरी है जिससे कि ये कड़क ना हो। बिस्कोटी के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए थोड़ी देर में ही हमारी रोज पिस्ता फ्लेवर में बिस्कोटी बेक हो चुकी है। आप इसकी फुलावट देख सकते हैं कितनी अच्छी फुलावट बनकर आई है। अब मैं इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए रख कर छोड़ूंगी। जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको किलिंग रैप करूंगी। बिस्कोटी को 15 से 20 मिनट रखने के बाद ये हल्की ठंडी रह गई है। अब मैं इसको पेपर के ऊपर से हटाऊंगी और इसको किलिंग रैप करूंगी। आप इसका बॉटम देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। बिस्कोटी को किलिंग रैप करके मैं इसको भी पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखूंगी। गर्मी के मौसम में आपको अपनी बिस्कोटी को एक रात के लिए रखकर छोड़ना है और सर्दी के मौसम में 4 से 5 घंटे के लिए रखकर छोड़ना है। बिस्कोटी के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही आपको इसकी कटिंग करनी है। जब हमारी सभी बिस्कोटी पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब मैं एक एक करके इन सब की कटिंग करूंगी। यहाँ का मौसम ठंडा है इसलिए मैं इनको 4 से 5 घंटे के लिए रखकर छोड़ रही हूँ। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए। यहाँ का मौसम ठंडा है, हमारी बिस्कोटी ठंडी हो गई है। अब मैं करूंगी इसकी कटिंग। सबसे पहले किलिंग रैप को हटाना है। जितनी आपकी उंगली की मोटाई होती है उस साइज के हिसाब से आपको अपनी बिस्कोटी की कटिंग करनी है। अगर आपकी बिस्कोटी में कहीं से भी हल्की सी हवा पास हो जाती है तो आपकी बिस्कोटी टाइट हो सकती है। इसलिए आपको अपनी बिस्कोटी को किलिंग रैप करते समय यह देखना है कि आपकी बिस्कोटी ठीक से किलिंग रैप हुई है या नहीं। बिस्कोटी की कटिंग करने के लिए आपको तेज धार का चाकू लेना है क्योंकि हमने बिस्कोटी बनाते समय इसमें मोटे मोटे नट्स डाले थे, इसलिए आपको तेज धार का चाकू लेना है जिससे कि आपके नट्स आसानी से कट हो जाए। आपको अपनी बिस्कोटी की कटिंग नॉर्मल चाकू से नहीं करनी, तेज धार वाले बड़े चाकू से करनी है जिससे ब्रेड की कटिंग होती है उस चाकू से करनी है। कटिंग करने के बाद मैं आपको एक बिस्कोटी का पीस दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी बिस्कोटी देखने में इस टाइप की दिखाई देगी। कटिंग करते समय आपको अपनी बिस्कोटी बहुत ज्यादा पतली पतली नहीं रखनी है। जैसे फिंगर की मोटाई होती है उस मोटाई के हिसाब से बिस्कोटी की कटिंग करनी है। एलमंड बिस्कोटी की कटिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने एलमंड बिस्कोटी की कटिंग कर दी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बादाम के छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे। बिस्कोटी को रखना है ट्रे के ऊपर। ट्रे पर आपको बेकिंग पेपर लगा देना है। बिस्कोटी को ट्रे में रख करके मैं इसको डबल बेक करूंगी जिससे कि हमारी बिस्कोटी क्रिस्पी हो जाए। बड़े साइज की बिस्कोटी को दोनों हाथों से पकड़ते हुए ट्रे में रखना है जिससे कि आपकी बिस्कोटी टूटे नहीं। मैंने यहाँ पर बड़े साइज की ट्रे ली है। सभी बिस्कोटी की कटिंग करके मैं इन सबको एक साथ बेक करूंगी। एलमंड बिस्कोटी को ट्रे में रखने के बाद मैं दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी की कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको अपनी बिस्कोटी को ट्रे में लगाना है बेक करने के लिए। बिस्कोटी को ट्रे में रखते समय बीच बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए जिससे कि बिस्कोटी को बेक करते समय बिस्कोटी आपस में चिपके नहीं। अब मैं नटेला हेजलनट बिस्कोटी की कटिंग करूंगी। इसके ऊपर से मैं हटा रही हूँ किलिंग रैप। नटेला हेजलनट बिस्कोटी की कटिंग भी मैं उसी तरीके से करूंगी जिस तरीके से हमने एलमंड बिस्कोटी की कटिंग की थी। नटेला हेजलनट बिस्कोटी जो खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है। नटेला हेजलनट बिस्कोटी को एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। ये देखिए हमने नटेला हेजलनट बिस्कोटी की कटिंग कर दी है। इसका एक पीस आप पास से देख सकते हैं। बिस्कोटी के ऊपर आपको हेजलनट के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। बिस्कोटी की कटिंग करने के बाद इनको भी मैं ट्रे के ऊपर रखूंगी। ट्रे में रखने के बाद मैं दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी की कटिंग करूंगी।
अब मैं फ्रूट एंड नट्स बिस्कोटी की कटिंग करने वाली हूँ। इसके ऊपर से हटा रही हूँ फिलिंग रैप। बिस्कोटी की कटिंग उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हमने और सभी बिस्कोटी की कटिंग की है। फिंगर की मोटाई के हिसाब से आपको अपनी बिस्कोटी की कटिंग करनी है। बिस्कोटी के पूरी तरीके से बन जाने के बाद आप इसको चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। बिस्कोटी के लिए डिप कैसे बनाए जाते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको 4 अलग अलग फ्लेवर में डिप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। डिप के साथ बिस्कोटी आपको खाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। फ्रूट एंड नट्स बिस्कोटी की हमने कटिंग कर दी है। एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी सभी बिस्कोटी लुक वाइज देखने में जितने ज़्यादा यम दिखाई दे रही है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा यमी है। बिस्कोटी को ट्रे में रखने के बाद मैं दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी की कटिंग करूँगी। अब मैं हेल्दी ओट्स बिस्कोटी की कटिंग करने वाली हूँ। कटिंग करने के लिए आपको तेज धार का चाकू लेना है। चाकू में जितनी तेज धार होएगी आपकी बिस्कोटी की कटिंग भी उतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ होएगी। बिस्कोटी की कटिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने बिस्कोटी की कटिंग कर दी है। एक पीस आप पास से देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर बनकर आया है बिस्कोटी का। देखने में यम, खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। कटिंग करने के बाद बिस्कोटी को ट्रे के ऊपर रखकर मैं तब दूसरे फ्लेवर की बिस्कोटी की कटिंग करूँगी। अब मैं कैपुचिनो बिस्कोटी की कटिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर से हटा रही हूँ फिलिंग रैप। बिस्कोटी की कटिंग आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी, आराम आराम से करनी है। जल्दबाजी में कटिंग करने से आपकी बिस्कोटी टूट सकती है। कैपुचिनो फ्लेवर में बनी बिस्कोटी भी खाने में बहुत ज़्यादा यमी होती है। आप इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। ये देखिए, हमने कैपुचिनो बिस्कोटी की कटिंग कर दी है। आप इसका एक पीस पास से देख सकते हैं। देखने में कितनी ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रही है। आपको इसमें चॉकलेट के चंक्स भी दिखाई दे रहे होंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी है। कैपुचिनो बिस्कोटी को ट्रे में रखने के बाद मैं रोज पिस्ताचियो बिस्कोटी की कटिंग करूँगी। पिस्ताचियो बिस्कोटी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसके ऊपर से मैं हटा रही हूँ फिलिंग रैप। इसके बाद मैं करूँगी इसकी कटिंग। बिस्कोटी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, मिक्सचर आपका जितना ज़्यादा लूज होगा आपकी बिस्कोटी उतनी पतली बनकर तैयार होएगी। मिक्सचर जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा आपकी बिस्कोटी उतनी ही ज़्यादा मोटी बनकर तैयार होएगी। जैसे जैसे आप बिस्कोटी को बनाओगे आप इसका टेक्सचर जानोगे कि आपको बिस्कोटी का मिक्सचर कैसा रखना है। मिक्सचर बनाते समय मैंने इसमें कलर नहीं डाला था, मैंने इसमें पिस्ता कस्टर्ड पाउडर डाला था जिससे इसमें ग्रीन कलर बनकर आया है। अगर आप मिक्सचर बनाते समय पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर को स्किप करना चाहते हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर डालना चाहते हैं, तो आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन कलर की डाल सकते हैं। ग्रीन कलर डालने से आपकी बिस्कोटी ग्रीन कलर की बनकर तैयार होएगी। ये देखिए, हमने रोज पिस्ताचियो बिस्कोटी की कटिंग कर दी है। एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आपको हमारी बिस्कोटी पर आलमंड और पिस्ते के छोटे छोटे पीस भी दिखाई दे रहे होंगे। मेरी बेकिंग ट्रे फुल हो चुकी है। मैं पिस्ताचियो बिस्कोटी को दूसरी ट्रे में शिफ्ट करूंगी। ये देखिए, मैंने बिस्कोटी को ट्रे में लगा दिया है। अब मैं इनको फिर से बेक करूंगी। मैंने ओटीजी को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जब हमारा ओटीजी प्रीहीट हो जाएगा तब मैं इनको बेक करने के लिए रखूंगी। इन सभी बिस्कोटियों को बेक करके मैं उसके बाद पिस्ता बिस्कोटी को भी बेक करूंगी। आपके ओटीजी का साइज 20 से 40 लीटर के बीच का है तो आपको इसे 140 डिग्री पर बेक करना है। अगर आपका ओटीजी 40 से 60 लीटर के बीच के साइज का है तो आपको इसे 160 डिग्री पर बेक करना है। ऊपर और नीचे दोनों ग्रिल चालू रखते हुए आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। ओटीजी की हीट के हिसाब से टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। बिस्कोटी के बेक हो जाने के बाद ही आपको इन्हें ओटीजी से बाहर निकालना है। ये देखिए, मैंने बिस्कोटी को बेक करने के लिए रख दिया है। बेक करने के लिए मैंने इसका टेम्परेचर 160 डिग्री रखा है। यहाँ पर मैंने इसको बेक करने के लिए ऊपर नीचे दोनों ग्रिल चालू रखी है। मुझे अपनी बिस्कोटी को बेक करते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट बेक करने के बाद तब मैं आपको अपनी बिस्कोटी दिखाऊंगी। यह देखिए, अलग अलग फ्लेवर से बनी बिस्कोटी पूरी तरीके से बेक हो चुकी है। 6 अलग अलग फ्लेवर में बिस्कोटी को बनाने में हमारी वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। बिस्कोटी के ऊपर सुंदर सी गार्निशिंग कैसे की जाती है और इसके लिए टेस्टी टेस्टी डिप कैसे बनाए जाते हैं, यह रेसिपी आपको हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बिस्कोटी कितनी ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुई है। हर एक बिस्कोटी को मैं आपके सामने तोड़ कर दिखाऊंगी। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 में आपको यह सब बताया जाएगा कि आप इसकी सेल्फ लाइफ को कैसे ज्यादा कर सकते हैं और आपको किस तरीके से इसको स्टोर करना है। अगर आप इसको सेलिंग के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी कॉस्ट कैसे रख सकते हैं, यह भी आपको बताया जाएगा। रेसिपी को देखने के बाद आप हमारी रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।